हेलो नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जतिन बिसेन और मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। तो अगर आपको भी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना है तो मेरे साथ जुड़े और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। तो जैसे कि आपको पता है कि जून में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर आपको एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मेरे साथ जुड़कर बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ बहुत ही आसान तरीके से तैयारी करें। तो बिना रुके हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लेते हैं और स्लाइड के माध्यम से इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेंगी हमारी हेडिंग रहेंगी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर of बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स, ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, अब देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर में डाल लेते हैं बाईसाइक्लो एंड सेकंड नंबर में डाल लेते हैं स्पाइरो। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बाईसाइक्लो कंपाउंड है और कौन सा स्पाइरो कंपाउंड है। ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, ऐसे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। अब आप देख लीजिए कि इसमें कितने कॉमन कार्बन है, 2 कॉमन कार्बन है। अब 2 कॉमन कार्बन कैसे, तो आप देख सकते हैं कि इस रिंग को जोड़ने का काम भी इसने किया है और इस रिंग को जोड़ने का भी काम इस दोनों कार्बन ने किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कॉमन कार्बन है, 2। तो अगर 2 कॉमन कार्बन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं। और स्पाइरो कंपाउंड्स किसे बोलते हैं, जिसमें क्या हो, 1 कॉमन कार्बन हो। तो ऐसा लिख सकते हैं इसमें कितने कॉमन कार्बन हो, 2 कॉमन कार्बन हो। और इसमें कितने कॉमन कार्बन होते हैं, 1 कॉमन कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी पहचान है कि अगर जिसमें 1 कॉमन कार्बन हो तो इसे स्पाइरो, जिसमें 2 कॉमन कार्बन हो तो इसे क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो बोलते हैं। अब हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के क्या करने वाले हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जो हमने लिया था उसका ही हम लोग क्या कर लेते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है उसकी नंबरिंग हमेशा कॉमन कार्बन से स्टार्ट होती है। तो ये नंबर 1 हो सकता है या फिर ये नंबर 1 हो सकता है। और हमें जाना कैसे है, लार्जेस्ट चेन से कहाँ पर जाना है, स्मॉलेस्ट चेन की ओर जाना है। कहाँ पर जाना है, स्मॉलेस्ट चेन की ओर। अब ये लार्जेस्ट चेन क्या है और स्मॉलेस्ट चेन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये है लार्जेस्ट चेन, क्योंकि ये 6 मेंबर साइकिल है और ये कितना मेंबर साइकिल है, 3 मेंबर साइकिल है। तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट चेन और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट चेन। तो हमें जाना है लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर। और ब्रैकेट में लिखते हैं कॉमन कार्बन को छोड़कर कार्बनों की संख्या, वो भी लिखते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग अवरोही क्रम बोलते हैं। अवरोही क्रम को बोलते हैं हम लोग घटता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और उसके बाद में फिर क्या लिखते हैं, छोटी छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। तो 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें जाना कैसे है, लार्जेस्ट चेन से स्मॉलेस्ट चेन की ओर, और कॉमन कार्बन को लिखना है ब्रैकेट में, कॉमन कार्बन को छोड़कर कार्बन को लिखना है ब्रैकेट में, उनकी संख्या को लिखना है ब्रैकेट में, वो भी किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉमन कार्बन से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर इसका ही हम लोग क्या कर लेते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाईसाइक्लो वर्ड का क्या करना है, यूज़ करना है। और फिर यहाँ पर क्या लगाना है, ब्रैकेट। मैंने बताया ना ये ब्रैकेट। तो अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर कितनी कार्बन की संख्या हो जाएंगी, 4। फिर क्या लगाना है आपको, कॉमा। कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 1। और कॉमन कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑर्डर बनाना है। और ये ऑर्डर आप देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है।
अब आप देख लीजिए कि इसमें कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हैं 7। तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। बाईसाइक्लो 4,1,0 हेप्टेन, तो ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं और दूसरे कंपाउंड के माध्यम से इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ये हमने ले लिया दूसरा कंपाउंड। अब आप देख लीजिए कि हमारा नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होंगी, यहाँ से या फिर यहाँ से। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितने हो जाएंगे, 9 कार्बन। अब आप देख लीजिए ये एक बाईसाइक्लो है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाईसाइक्लो। फिर आप देख लीजिए कि कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए 4। कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए 3। कॉमन कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 0, तो यहाँ पर क्या लिख लीजिए 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ये 6 7 8 और 9, तो 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो बाईसाइक्लो 4,3,0 नोनिन, तो ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ये ले लिया। अब आप लोग देख लीजिए कि ये भी 6 मेंबर्ड साइकिल है और ये भी 6 मेंबर्ड साइकिल है, 1 2 3 4 5 6, तो किधर भी जा सकते हैं, टेंशन नहीं है इसमें। अब देख लीजिए कि यहाँ पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल करना है, बाई साइक्लो, फिर क्या लगाना है, ब्रैकेट। अब देख लीजिए कॉमन कार्बन ये है और ये है, कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2। कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2। और कॉमन कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 2,2,2। अब आप लोग देख लीजिए कि इसमें कितने कार्बन है, 6, और ये 7 और ये कितने हो जाएंगे 8, तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका नॉमेनक्लेचर कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने। ये एग्जाम्पल आपके सामने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2H5। अब इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट को आपको क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है, लेकिन आपको ऐसा अंकन नहीं कर देना है 1 एंड 2, क्योंकि आपको पता है कि हमें लार्जेस्ट चेन से कहाँ पर जाना है, स्मॉलेस्ट चेन की ओर। तो मेरा नंबर ये स्टार्ट हो सकता है या फिर ये, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला, 9 नंबर मिला। लेकिन एक और ऑप्शन है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर इधर से स्टार्ट कर रहे थे तो 9 मिल रहा था, लेकिन इधर से स्टार्ट किया तो कौन सा नंबर मिल रहा है, 7, तो यही हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले पढ़ते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, इथाइल। फिर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है, बाई साइक्लो, फिर क्या लगाना है, ब्रैकेट। कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 4, कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 3, कॉमन कार्बन के बीच में कार्बन कितने हैं, 0। अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 9, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 इथाइल बाईसाइक्लो 4,3,0 नोनेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था ये, जिसमें आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। अब देख लीजिए कुछ और नए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ। ये एग्जाम्पल है और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं CH3। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। अब देखिए नंबर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या फिर यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। तो नंबर अभी कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करते हैं 1, फिर जाना इधर नहीं है, कहाँ जाना है हमें, लार्जेस्ट चेन की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से चाहे तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहीं से भी जा सकते, तो मैं इधर से जा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड क्या हो जाएगा 9। तो 9 पर क्या है मिथाइल, तो 9 क्या हो जाएगा मिथाइल। फिर आप देख लीजिए कौन सा कंपाउंड है बाई साइक्लो। फिर क्या लगाना है ब्रैकेट, कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये लिख लीजिए 4। कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है 2, तो ये लिख लीजिए 2। और कॉमन कार्बन के बीच में कितने कार्बन है 1, तो ये हो जाएगा 1। 4 2 1। और नंबर ऑफ कार्बन कितने 9, 9 को बोलेंगे नोन, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा नोनिन। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया इसका IUPAC क्या कर लिया नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया हमने OH और ये ले लिया हमने यहाँ पर Cl। अब इसका हमें क्या करना है IUPAC क्या करना है नोमेनक्लेचर करना है। तो मैं नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करूँगा 1 2, तो ये हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7। अब आप देख लीजिए कि क्लोरो, तो क्लोरो एक क्या है सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन ये जो OH है तो OH यानी एल्कोहल, और एल्कोहल क्या होता है एक फंक्शनल ग्रुप होगा यहाँ पर, और जो क्लोरीन है वो क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या करेगा कार्य करेगा। अब इसका नामकरण करना है नोमेनक्लेचर करना है, तो सेकंड पोजीशन पे क्या है क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्या होगा क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर यहाँ पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल करेंगे बाई साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाई साइक्लो। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट में आप देख लीजिए कि इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 एंड कितने हैं 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और इधर कितने हैं 1, ये देख लीजिए 1, और कॉमन कार्बन के बीच में कितने हैं 0, तो 4 1 0। फिर आप देख लीजिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 7, तो 7 को क्या बोलेंगे हेप्टेन। और आप देखिए कि 7 पर क्या है ऑल है, क्योंकि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल को क्या बोलता है IUPAC क्या बोलता है ऑल बोलता है, तो हेप्टेन, और फिर क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा ऑल। तो ये क्या हो गया इसका IUPAC क्या हो गया नोमेनक्लेचर हो गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल अच्छा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ऐसा कुछ, सॉरी यहाँ पर हमने ले लिया ऐसा कुछ एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया COOH, और यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं OH, और यहाँ पर ले लेते हैं Cl ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो ये 6 मेंबर रिंग है और ये क्या है 5 मेंबर रिंग है, तो मुझे जाना ऐसे ही पड़ेगा, बड़ी रिंग से कहाँ पर जाना पड़ेगा छोटी रिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि मुझे नंबर यहाँ पर देना चाहिए या फिर यहाँ पर देना चाहिए, तो पहले इसको चेक कर लीजिए। OH यानी एल्कोहल, ये क्लोरीन है, और ये क्या है COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी क्या होंगे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो OH को अब ऑल नहीं बोलेंगे हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और क्लोरीन को तो पता ही है क्लोरो बोलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें, तो अगर मैं अंकन या नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूँ तो 1 and 2 एंड 1 and 2। अब देख लीजिए कि यहाँ पर तो मैच तो टाई हो गया, अब मैच टाई हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट ऑर्डर के पास जाना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में H फॉर हाइड्रोक्सी और C फॉर क्या हो जाएगा क्लोरो। तो C पहले आता है, तो नंबरिंग मेरी कहाँ से स्टार्ट होंगी यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमको क्या करना है यहाँ पर इसका नंबरिंग करना है। अब देख लीजिए कि अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा 2 क्या होगा क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर क्या होगा 5 क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो 5 क्या हो गया हाइड्रोक्सी। फिर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे बाई साइक्लो, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा के देखेंगे कि कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है 4 है, इधर कितने हैं 3 है, और इधर कितने हैं सॉरी कॉमन कार्बन के बीच में कितने हैं 0 है। तो 4 3 कितने हो जाएंगे 0। फिर आप लोग देख लीजिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 9 है, तो 9 को क्या बोलेंगे नोनेन, क्या बोलेंगे नोनेन। और आप देख लीजिए कि 8 पोजीशन पे क्या है
कार्बोक्सिलिक क्या है, एसिड है। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब COH अगर रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो COH को हम लोग ओइक एसिड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो नोनेन और ये क्या हो जाएगा 8 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC क्या हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो हमने लगभग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्पाइरो। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्पाइरो क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। तो ये थे आपके स्पाइरो कंपाउंड जिसमें क्या हो, एक क्या हो, कॉमन कार्बन हो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रूल लिख लेंगे। तो इसमें जाते हैं स्मॉलेस्ट चेन से लार्जेस्ट चेन की ओर। स्मॉलेस्ट चेन से कहाँ जाते हैं, लार्जेस्ट चेन की ओर, यानी कि छोटी रिंग से कहाँ पर जाते हैं, बड़ी रिंग की ओर जाते हैं। और उसमें हमने क्या लिखा था कि जो हम ऑर्डर लिखते हैं कार्बन का, तो वो क्या लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर क्या लिखेंगे, बढ़ता हुआ क्या लिखेंगे, क्रम लिखेंगे। अब ये रूल याद रख लीजिए और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे या नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, देख लीजिए आप इसे अच्छे से। ये हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है। अब देखिए आप कि यहाँ पर ये तो हमें समझ में आया कि एक स्पाइरो कंपाउंड है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पाइरो। फिर क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। अब देख लीजिए कि कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 3, और कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 4। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 3 कॉमा क्या लिखेंगे, 4 नहीं, क्योंकि हमें क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता क्रम क्या होता है, पहले छोटा अंक और उसके बाद में बड़ा अंक। तो स्पाइरो फिर क्या हो जाएगा, 3 कॉमा क्या हो जाएगा, 4। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पाइरो 3,4 ऑक्टेन। तो ये हमने क्या कर लिया, इसका IUPAC क्या कर लिया, नॉमेनक्लेचर कर लिया। अब नंबरिंग की अगर बात करें तो नंबरिंग जो होती है कॉमन कार्बन से जुड़े हुए या कॉमन कार्बन से प्रत्यक्ष जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए जो कार्बन है वहीं से नंबरिंग 1 स्टार्ट होती है। यानी कि ये हो सकता है 1, या फिर ये हो सकता है 1, या फिर ये, या फिर ये। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट होती है, कॉमन कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़े कार्बन है वहीं से नंबरिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब आगे बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हम ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देख लीजिए कि नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 ये हो सकता है, 1 ये हो सकता है, 1 ये हो सकता है, या फिर 1 ये हो सकता है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कॉमन कार्बन से जो डायरेक्ट जुड़ा है नंबर 1 वहीं से स्टार्ट होगा। और हमें जाना कैसे है, छोटी चेन से कहाँ पर जाना है, बड़ी चेन। तो ये छोटी यानी स्मॉलेस्ट चेन है और ये क्या है, लार्जेस्ट चेन है। तो हमें जाना कैसे है, छोटी चेन से यानी कि स्मॉलेस्ट चेन से लार्जेस्ट चेन की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा 1, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एक सब्स्टिट्यूएंट है तो यहीं से स्टार्ट कर देते। तो 1, फिर ये क्या हो जाएगा 2, फिर 3, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4, फिर ये होगा 5, फिर ये क्या हो जाएगा 6 7 एंड ये क्या हो जाएगा 8। अब आप देख लीजिए कि क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको पढ़ना पड़ेगा, 1 ब्रोमो। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो। फिर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पाइरो। तो ये लिख दिया हमने स्पाइरो। फिर आप देख सकते हैं कि कॉमन कार्बन को छोड़कर इधर कितने कार्बन है, 3, और इधर कितने कार्बन है, 4। तो 3 कॉमा कितना हो जाएगा 4। बढ़िया, ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर आप देख सकते हैं कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 8। तो 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। फिर आप देख लीजिए कि 6 पर क्या है, CHO। तो CHO को क्या बोलता है, IUPAC अल बोलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब CHO समूह रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे अल नहीं पढ़ते, उसे क्या पढ़ते हैं, कार्ब एल्डिहाइड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा
कार्ब एल्डिहाइड। तो ये क्या कर लिया हमने, इसका IUPAC क्या कर लिया, नॉमेनक्लेचर कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है आपके सामने, नेक्स्ट एग्जांपल है NO2, फिर यहाँ पर है COOH, और यहाँ पर है Br, और यहाँ पर है कीटोन समूह। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही 4 मेंबर रिंग है, तो नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यानी किधर से भी जा सकते हैं। तो मुझे पता चला कि जो COH है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेरी नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो 1, फिर ये क्या हो जाएगा 2, फिर ये 3, फिर ये क्या होगा आपका 4, फिर ये 5, फिर 6, और ये क्या हो जाएगा 7। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसे बोलते हैं ब्रोमो, इसे बोलते हैं नाइट्रो, इसे बोलते हैं ऑक्सो, या फिर क्या बोलते हैं इसे कीटो बोलते हैं। जनरली इसका कार्बन काउंट हो गया तो इसे क्या बोलेंगे, कीटो बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कीटो हो जाएगा। अब अल्फ़ाबेट ऑर्डर में इसे जमा दीजिए जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 क्या आ जाएगा, कीटो। तो ये जो कीटो है इसको हमने कीटो बोला, ऑक्सो ही बोल सकते हैं जब कार्बन काउंट ना हो तो ये क्या हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, कीटो। फिर क्या होगा, 3 क्या होगा, नाइट्रो, थर्ड पोजीशन में नाइट्रो है। फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा हेप्टेन। और आप देख सकते हैं कि 1 पर क्या है, COH, लेकिन इसको ओइक एसिड नहीं बोलना है, क्या बोलना है इसको 1, और फिर क्या बोलना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स का क्या कर सकते हैं, IUPAC क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने आपको बेहतरीन तरीके से बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स के क्या बताया, IUPAC क्या बताया, नॉमेनक्लेचर बताया। अब बात करते हैं हम लोग फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर है हमारे कोर्स का 2999, लेकिन ये वैलिड कब तक है, 10 जनवरी तक ही वैलिड है। अगर आप 10 जनवरी तक इसे अवेल कर लेते तो ये 2999 ही रहेगा, अन्यथा ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 4999 हो जाएगा। तो ये थी बैच की फीस स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन। फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगर आपको कोर्स अवेल करना है तो सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और मेहरा क्लास ऐप को क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। मेहरा क्लास का एक क्या है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसे लाइक शेयर एंड क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक नंबर है, अगर आपको और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड में तो मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। तो MP सेट 2023 क्वालिफाइड है एंड MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का मेंस क्वालिफाइड है। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।